अज्ञानंधस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। बोल सद्गुरु भगवान की। परम मंगलमय सद्गुरु भगवान को नमन करते हुए नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य के श्री चरणों पर मेरा कोटि कोटि नमन। सकुशल संचालक के रूप में आचार्य जी बैठे हुए हैं, उनके भी चरणों पर मेरा सादर नमन। इस सत्संग में उपस्थित अभिनय आत्मस्वरूप मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण सहपाठी, मानस मंडप पर उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मेरे अर्चनी वंदनी पूजनी भारतीय संस्कृति के आस्था के केंद्र बिंदु एवं सीता सावित्री सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली माताएं, और जहां तक अपने सहित संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला यह विश्व को सिया राम जान करके ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है ऐसा जानकर सबके चरणों पर मेरा कोटि कोटि नमन। गला बैठ गया है। एमपी में ज्यादा ठंड है, छत्तीसगढ़ में इतना नहीं। जैसा कि गुरुदेव जी बता रहे थे कि अपने सहित जो कुछ भी दिख रहा है सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा किंचित मात्र दूसरा वस्तु नहीं। आप रामायण उठा करके देख लो, गीता उठा करके देख लो, वेद उपनिषद शास्त्र कुछ भी उठा करके देख लीजिए कि अपने सहित जो कुछ भी दिख रहा है सब सत्य है। तो सत्य नाशवान कैसे हो सकता है? विचार करने योग्य है। सत्य नाशवान कैसे हो सकता है? सत्य का नाश होता है क्या? परमात्मा के सिवाय इस जगत में किंचित मात्र दूसरा वस्तु है ही नहीं, तो परमात्मा का नाश होता है क्या? होता है तो बताओ। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, और सत्य का नाश कभी नहीं हो सकता। रावण ने कहा था जगत को नाशवान, रामचरितमानस खोल के देखिएगा। जब मंदोदरी ने लंका कांड में रावण को समझाते हुए कही, देखिएगा ना, बहुत अच्छा प्रसंग ले रहा हूं रामचरितमानस से, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कही कि हे पतिदेव, हे स्वामी, जिस जगत नियंता रघुकुल शिरोमणि राम को आप एक तपस्वी समझ रहे हैं, साधारण कोई तपस्वी नहीं है तो क्या है? बोले विश्व रूप रघुवंश मणि, करम वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग यंग प्रतिजास। लंका कांड दोहा नंबर 14। मंदोदरी कहती है कि हे पतिदेव, है स्वामी, जिसे आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, रघुकुल के शिरोमणि, ये विश्वरूप परमात्मा के एक विशेष तेजांश, एक विशेष विभूति है। पद पताल धामा, अपर लोक यंग अंग विश्रामा। ये विश्वरूप का दर्शन कराई मंदोदरी ने। तो रावण ने कहे कि अरे मंदोदरी, तू मुझे शिक्षा देना बंद कर दे। जिस जगत को तुम परमात्मा मान रही हो ना, ये जगत नाशवान है। रावण ने कहा है,
राम और कृष्ण ने नहीं कहा। जो जगत को नाशवान समझता है संतो, समझो रावण के विचारों का प्रचार कर रहे हैं, राम और कृष्ण के विचारों का नहीं। राम ने तो इसे परमात्मा माना है। सोनन ने जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी लोगों। चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला जगत मेरे परमात्मा है और मैं उनका सेवक हूं, राम ने कहा। कहा ये नाशवान परोक्ष ज्ञानियों को दिखता है नाश होते हुए, विलसते हुए, लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं उसे परिवर्तन दिखता है। आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं, किंचित मात्र दूसरा वस्तु नहीं है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जड़ चेतन कुछ है नहीं, एक ही है भगवान। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, यद्यपि वो मृषा है, झूठा है, ना कोई जड़ है ना कोई चेतन है। यदि हम भी जड़ को खाना बंद कर दे तो हम भी जड़ बन जाएंगे 2 दिन में। जिसे आप जड़ समझ रहे हो खाद्य पदार्थ को, उसको खाना बंद कर दो, देखते हैं कितने दिन तक चेतन रहोगे। जे चेतन को जड़ कर रही सो चैतन्य, असमर्थ रघुनायकी भजे जीवते धन्य। हमारे आपके बीच में पूर्व मंत्री पधार चुके हैं और हमारे गांव के प्रमुख नेताजी उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सिंह जी पूर्व मंत्री रहे भाजपा के और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष। हनुमान हरि की। बोल सद्गुरु भगवान की जय। संतों, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाई की अंग, तुल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हमारे आचार्य जी कह रहे थे, सत्संग उसे कहते हैं जो सत्वच हो, सत्कर्म हो, सत आचरण हो, जहां सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो, ये सत्संग है। तो इस व्यास स्थान पर बैठ करके हम सत्य ही बोले, है ना भैया। हमारी मैसेज, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मैसेज पंडाल में बैठे हुए गुणग्राही लोग करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो संत प्रवृत्ति के होते हैं वो गुणग्राही ही होते हैं और गुणग्राही नहीं होते। संत हंस गुण गहई पाए, परिहरि वारी विकार। संतों, इसी जीव और ब्रह्म पर संपूर्ण वेद उपनिषद शास्त्र की रचना हुई है, सिर्फ जनाने के लिए और जान करके आचरण में लाने के लिए। जो जल बूंद यथा समुद्र से, तैसे ही जीव हरि से बिलगाई। माया काल कर्म गुण स्वभाव, 84 जीव भटकत भाई। या विधि घूमत यति दुख पात, बिनु हरि भजन जन्म हजार गवाई। विश्वरूप समुद्र ही मिलते ही, जीव अचल सुख शांति पाई। संतों, जब तक हम इस जगत को नाशवान समझते रहेंगे
तब तक हमें परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जब तक इस जगत को मिथ्या, इस जगत को प्रपंच देखते रहेंगे, तब तक हमें परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जगत को मिथ्या, जगत को नासवान रावण ने देखा था। हम रावण ना बने। रावण को लोगों ने महापंडित बना दिए। वास्तव में उनके चरित्र के चित्रण किया जाए तो रावण जैसे महामूर्ख इस जगत में कोई नहीं हुआ। तुलसीदास ने स्वयं कहा है, जब मंदोदरी और रावण की संवाद हुआ ना, मंदोदरी लाख समझाई नहीं मानी तो तुलसीदास को लिखना पड़ा, हले फुरे न वेद यद्यपि सुधा बरसई जला, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ग्रंथि सब। यदि वो ज्ञानी होते तो एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरे ज्ञानी का बुराई नहीं कर सकता। कर सकते हैं? तुलसीदास ने तो रावण को कुत्ता तक की उपाधि दे दी है। जब सीता हरण के लिए गए थे तो ईत उत चले स्वामी की नहीं, लेकिन वहां रे यार रावण को महापंडित महाज्ञानी बता दिए लोगों ने। पुलस्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए पुलस्त जी, उनके पुत्र हुए विश्रवा जी। विश्रवा के 3 पत्नी, देवस्वरूपिणी, कैकसी और पुष्पोत्कटा। देवस्वरूपिणी से हुए कुबेर जी और विभीषण, कैकसी से हुए रावण और कुंभकर्ण, और पुष्पोत्कटा से हुए खर, दूषण और त्रिशरा। माताएं 3, पिता 1। विश्रवा महान ब्रह्मज्ञानी थे। यदि बाप के सानिध्य में, पिता के सानिध्य में उनका बाल्यकाल या जीवन व्यतीत होता तो वो भी ब्रह्मज्ञानी होते, लेकिन उनका सानिध्य मैदानों को प्राप्त हुआ, जो उनके नाना थे। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान अर्जित करना चाहा। हम इसे पे आ रहे हैं ना, जीव और ब्रह्म पर। ब्रह्मा जी से पूछे कि परमात्मा कौन है, तो ब्रह्मा जी ने कहा त्वम अयम ब्रह्मास्मि, या तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो। तो रावण ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य ये नहीं था तत्त्वमसि, तत् यानी वह यानी बहुवचन, तुम यानी जो कुछ भी दिख रहा है वो तुम ही हो, यानी संपूर्ण चराचर सहित। आप एक अकेले नहीं, संपूर्ण चराचर सहित आप उनमें सम्मिलित हो, अर्थात आप सभी ब्रह्म हो। उनके कहने का तात्पर्य यह था। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इससे जो कुछ दिख रहा है ये चराचर सृष्टि उद्भिद स्वेदज है, अर्थात कीड़े मकोड़े की तरह सबको देखने लगे, इसलिए उनका पतन हुआ। सोहम अस्मि का मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ है वो मैं ही हूं। सोहम अस्मि का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी दिख रहा है उससे भिन्न मैं नहीं हूं, ये तात्पर्य है। जो कुछ दिख रहा है उससे भिन्न मैं ही हूं, उससे भिन्न मैं नहीं हूं। कबीर जी ने देखिए एक एक शब्दों का लोगों ने दुरुपयोग किए। कबीर जी ने लिखा लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों उठते हुए। इसी वाणी को तुलसीदास ने भी लिखा गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। लोगों की समझ में थोड़ी सी अध्यात्म कठिन हो जाती है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि हम इस जगत में जिसको जानने के लिए आए हैं उसे जाने ना। कथा का मतलब होता है इतिहास। दैट्स लॉजिकल इमोशनल ऑल स्टोरी टू दी हिस्ट्री। इतिहास जान के क्या करोगे? कथा कहानी पढ़ना है तो वो तो गूगल में सर्च करोगे, सब आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमें जो जानना है वह जाने। क्या जानना है? मैं कौन हूं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहां जीना है, क्या वस्तु यहां मरना है।
सच्चिदानंद कहते जिनको, उनमें हम में अंतर क्या है? बस खोज इसी पद की करना जो सारे धर्मों से बढ़कर है। ये जानना है, लेकिन जान क्या रहे हैं? जिसमें कोई मतलब नहीं है। बढ़िया गाए, बढ़िया बजाए, बढ़िया संगीत किए, बढ़िया नाच लिए, जिसमें कोई मतलब नहीं, और उसी में रमे हैं हम। रमना है तो सत्संग में रमे, रमना है तो अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान करके रमे। इसीलिए नहीं रम पाए तो रावण इस जगत का शोषक बने, और उसी राशि फल के अनुसार से राम का जन्म हुआ, जो पूरे जगत का पालक बने। तो हम शोषक न बने, पालक बने, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है इससे मैं भिन्न नहीं हूं। लहरी ढूंढे नील को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपने जल को खोजता है संतों, लेकिन उस लहर को उठा के देखना, वह जल ही होता है, जल से अलग। कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपने सूत को खोजता है, मेरा सूत कहां है? क्या सूत कपड़ा से अलग है? अरे सूत ही तो कपड़ा है। और जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव अज्ञानता के वशीभूत होकर के परमात्मा को देवालय, मस्जिद, गिरजाघरों में ढूंढ रहे हैं। अपने आप में खोज लो, और अपने आप को खोज करने के लिए हमें तत्वदर्शी का सानिध्य आवश्यक है संतों, क्योंकि सद्गुरु ही हमारे 8 साधन को खोजते हैं। साधन धाम मोक्ष कर दारा, पाइन जई परलोक संवारा। साधन हम प्रवचनकर्ताओं के मुंह से सुनते हैं कि साधन अनेक है, हमारे पास तो कार है, हम आए कार में, यहाँ आने का साधन है। ये भौतिक साधन की बात नहीं हो रही है। यहाँ लपेटा राम में मत पड़ो, हमारे शास्त्र को खोल के देखो। इंद्रियाणी नरे पंचः षष्ठम तु मनुच्यते, सप्तमी बुद्धि इत्याहु क्षत्रज्ञ पुण्यष्टमा। ये 8 साधन की जिक्र हमारे गुरुदेव जी महाराज कर रहे थे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां साधन मन, 7वां साधन बुद्धि, और 8वां साधन स्वयं जीव जो जानने के लिए आया है। किसे जानने के लिए? अपने आप। जो जल बूंद यथा समुद्र से, तैसे ही जीव हरि से बिलगाई। माया काल कर्म गुण स्वभाव बस, 84 जीव भटकत भाई। जैसे जल की बूंद होती है ना, समुद्र से जल की बूंद होती है, वो ऊपर उठता है वायु वेग से, आकाश मार्ग में जाते हैं, जब वो गिरता है ना जल की बूंद, तो अपने आप को सबसे अलग मानता है कि नहीं बस मैं इतना ही हूं, नहीं बस मैं इतना ही हूं, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिस दिन उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, कब होता है? वो जल की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ते तो वो नाले में जाते हैं, नाले से नदी में जाते हैं, नदी से महानदी में जाते हैं, और उसका लय एक दिन काहे में होता है? समुद्र में। वैसे ही ये जीव जब तक अज्ञानता है तब तक जीव कहलाता है। जीव किसे कहते हैं? जीव, बहुत जीव और ब्रह्म के बारे में चर्चा होती है। जीव किसे कहते हैं? लखनलाल ने प्रश्न किया था भगवान राम से। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति, सो कमो थम जाई। हेलो हेलो हेलो।
ये जीव जीव कब कहलाता है? जब तक अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान न कर ले। जो अपने आप को नहीं जानता, माया किसे कहते उसे नहीं जानता, और परमात्मा को नहीं जानता, वह जीव कहलाता है। जिस दिन अपने आप को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, फिर वह जीव जीव नहीं होता, वो आत्मरूप हो जाते हैं। ये विश्व में लय हो जाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साथी, जाने दो न समय। जब मैं था तो अपने आप को मैं चिल्ला रहा था कि नहीं बस मैं ही। एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत रखना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति पॉकेट में 50,000 रुपया लिए घर से और परमात्मा की खोज में निकल पड़े। काशी गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, जहां जहां तक तीर्थयात्रा है, सब जगह गए, परमात्मा को खोजते खोजते। 50,000 रुपया रखा था, वो भी खत्म हो गया बेचारे को, परमात्मा नहीं मिला। थक हार करके एक गांव के पास में ऐसे तालाब के किनारे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गया। उस गांव के व्यक्ति ने देखा किसी ने, तो बोले कि ये तो हमारे गांव का नहीं है, होगा कोई बाहर का, जरा पूछते हैं ये कहां से आया। उस व्यक्ति ने जाकर के पूछा, भाई ये बताओ कि आप कहां से हो और यहां कैसे बैठे हो और किस लिए आए हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं क्या करूं भैया, घर से मैं 50,000 रुपया लिया और परमात्मा की खोज में निकला था। काशी गया, मथुरा गया, वृंदावन गया, सब जगह गया, तीर्थाटन सब जगह हो आया मैं, लेकिन परमात्मा मुझे नहीं मिला। यदि परमात्मा की पता आपको मालूम हो तो मुझे बता दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया परमात्मा की पता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उपाय जरूर बता सकता हूं। तो बोले क्या है? तो बोले इस गांव के बाहर में एक बड़ा सा सरोवर है, उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता है, उसे पता है परमात्मा का पता। उस व्यक्ति ने मगरमच्छ के पास गया। मगरमच्छ मस्त धूप निकला था, इसी 2-4 दिनों से बदली आया हुआ था, धूप निकला हुआ था, तो तट पे आकर के मस्त आराम फरमा रहा था। उस मगरमच्छ के पूंछ को पकड़ के हिलाए डुलाए, भैया मगरमच्छ, भैया मगरमच्छ उठो। तो मगरमच्छ उठा, क्या है बताओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, नींद खराब कर रहे हो, 3-4 दिन तक बदली था, ठंड में सो नहीं पाया हूं, सोने दो। बोले नहीं उठो। बोले क्या है बताओ। मैं बड़ा परेशान हूं भैया। बोले क्यों परेशान हो? तो बोले आज मेरे को 1 महीना हो गए घर से निकले। बोले क्यों निकले? तो बोले परमात्मा को खोज रहा हूं, किसी ने बताया कि आपको परमात्मा का पता मालूम है, तो मैं आपके पास आया हूं, निवेदन कर रहा हूं आप मुझे परमात्मा का पता बता दो। तो बोले भैया मैं 1 साल का प्यासा हूं, 1 लोटा जल मेरे मुंह में डाल दो, फिर मैं आपको परमात्मा का पता बताऊंगा। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, बोले इतने बड़े सरोवर में रह रहे हैं और बोलता है कि 1 साल का प्यासा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, भैया मगरमच्छ ये तो आश्चर्य की बात है। बोले क्या? तो बोले आप इतने बड़े सरोवर में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 1 साल का प्यासा हूं। तो उस मगरमच्छ ने कहा, भैया आप भी तो आश्चर्य की बात कर रहे हो। तो बोले क्या? तो बोले इतने बड़े विराट विश्व स्वरूप परमात्मा के अंदर में हो और खुद परमात्मा को खोज रहे हो। मैं तो शब्दों में बता रहा हूं, प्रैक्टिकल करें तो हर वस्तु जो मैं हूं वही दिखता है, जिसे दिव्य दृष्टि ज्ञान कहा जाता है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। काकभूषण महाराज ने उत्तरकांड में गरुड़ जी के संवाद में गरुड़ जी ने प्रश्न किया काकभूषण महाराज से कि हे भसुंडी जी महाराज, आप लोमस ऋषि के सानिध्य को प्राप्त किए तो क्या आपको परमात्मा मिला? तो बोले हाँ मिला। बोले कैसे?
तो कागभूषण महाराज ने कहा, भैया गरुड़ जी, एक दिन मैं परमात्मा के मुख में गया। परमात्मा का मुख, भगवान के मुख में। परमात्मा और भगवान दोनों में अंतर होता है। ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजय और भगा ध्रुव ऐश्वर्य संपन्नो योगी च भगवान स्मृता। जिन्हें ज्ञान हो, विज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसमें विजय प्राप्त करने की क्षमता हो, जो शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो, इसे भगवान की उपाधियां मिलते हैं। परमात्मा के ही विशेष विभूति का नाम भगवान होता है। संतों, मैंने परमात्मा राम, भगवान राम नहीं ना, परमात्मा राम के मुख में घुसा और घुस करके सीधे पेट में गए। देखिएगा कितना सुंदर जवाब दिए हैं। उदर मांझ सुनु अंडज राया, देखेहु बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीस, कोटिन चतुरानन गौरीस, अगणित उडगन रवि रजनीसा, कोटिन लोकपाल जमकाला, कोटिन लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। 16 नंबर 79 के ख के नीचे चौपाई देखिएगा। कागभूषण महाराज कहते हैं कि उधर मान सुन मंड जराया, हे अधिपति, हे अधिकारी थे ना, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी थे। कौन? राजा थे वो, गरुड़ जी। पक्षी नहीं थे। रामचरितमानस की कोई भी पात्र पशु या पक्षी नहीं थे। सब एक से बढ़कर के एक विज्ञानी थे, महान संत थे। लेकिन हम अज्ञानता के वश में उसे नाना प्रकार के उद्बोधन देकर के संबोधित करते हैं। यह अज्ञानता है। जब तक दिव्य दृष्टि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, असमानस मानस चक्षाई, मानस को समझने के लिए मानस चक्षु की आवश्यकता है, शब्द ज्ञानी की आवश्यकता नहीं तो शब्द ज्ञानी तो क्या जल निर्वाटर, एक के हजारों मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि वो ज्ञान है जैसे को तैसा बताता है। संतों, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए इस जगत में, ऋषि महर्षि विभूति, जिन्हें हम कौआ, जिन्हें हम पक्षी और पता नहीं क्या क्या उपाधि दी है। अरे हम मनुष्य नहीं बन पा रहे अपने आप, हम खुद अधम हैं, इतने बड़े अधम हैं, इतने बड़े अधम हो गए अज्ञानता में कि इतने बड़े महान विभूतियों को हम पशु पक्षी से संबोधित कर रहे हैं, धिक्कार है जीवन को हमारे। उदर मांझ सुनो अंडज राया, राया शब्द, राया यानी राजा, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी थे वो। अंडज यानी पशु पक्षी के, राया यानी राजा, देख रेख करने वाला। उदर मांझ सुनो अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने परमात्मा के पेट में गया, पहले तो परमात्मा के मुख में गया। परमात्मा का मुख किसे कहा है शास्त्र में? ब्रह्मस्य मुखः संततः आसीत्। परमात्मा का मुख संतों की सभा को कहा गया है। संतों, परमात्मा का मुख किसे कहते हैं? संतों की सभा। संत किसे कहते हैं? जो परमात्मा का दर्शन करा दे, जो परमात्मा का दर्शन करा दे उसे संत कहते हैं। ऐसे संत की सभा को परमात्मा का मुख कहा गया है। ब्रह्मस्य मुखः संततः आसीत्। जब संतों की सभा में गए तो संतों ने बताया कि अपने से जो कुछ भी दिख रहा है ये विश्व ही परमात्मा है।
तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं परमात्मा के पेट में हूं। हम सब कहाँ हैं? ये विश्वरूप परमात्मा के पेट में है, ये प्रकृति की गोद में है। उदर मांझ सुनु अंडज राया, देखे हूं बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरी सा। देखिए विश्वरूप का दर्शन हो रहा है यहाँ। कागभूषण महाराज से प्रश्न किए कि वहां और क्या क्या देखे? तुम बोले एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ा नहीं, हजार नहीं, तो बोले अनेकों ब्रह्मांड देखे मैंने। और क्या देखे? तो बोले कोटि चतुरानन गौरी। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ा नहीं, हजार नहीं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश देखे मैंने। अब कितने ब्रह्मा विष्णु महेश को आप लोग मानते हो? कागभूषण महाराज कहते हैं मैंने करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु, 1 मिनट का समय और संचालक महोदय, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर देखे मैंने। तो सब में 3 गुण है ना? 3 गुण और 5 तत्व के अतिरिक्त इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। टोटल साइंटिफिक मेथड, जिसे स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। और जो अध्यात्म विज्ञान अर्थात विज्ञानी होंगे वही इस बात को समझ सकता है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग में सब विज्ञानी थे, अर्थात ब्रह्म के जानने वाले थे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी विज्ञान निधाना, साइंस में पीएचडी किए थे। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सबके सब विज्ञानी थे, अर्थात ब्रह्म के जानने वाले थे। संतों सतोगुणिया ने विष्णु, रजोगुणिया ने ब्रह्मा, तमोगुणिया ने शिव, जिसे कफ बात पित्त कहते हैं, जिसे मन बुद्धि अहंकार भी कहते हैं। ये सब देखे मैंने, लेकिन राम मैंने एक देखा। कागभूषण महाराज ने कहा राम मैंने एक देखा, अर्थात सब मिलके ही एक राम है। बोल सद्गुरु भगवान की, प्रेम से वो सच्चिदानंद भगवान की, विश्वरूप परमात्मा की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करे कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।